Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study. अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं एंड उसे यूज़ करते हुए तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त भी बने हैं एंड इवन बेटर अ रिलेशनशिप। पर क्या वो रिलेशनशिप ट्रस्टवर्दी है? क्या उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है? मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज का जो केस है वो इसी डेटिंग ऐप्स के बीच ही रिवॉल्व करता है कि कैसे एक लवर ने इस डेटिंग ऐप को यूज़ करते हुए अपने आप को एज अ बेट चारा बनाकर अपनी बॉडी को एक इंसान को काफ़ी ब्रूटली तरीके से मारा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड वो मीसू। गो मिसूक एक 35 साल की अडल्ट वेबसाइट्स की एक इन्फ्लुएंसर है। बेसिकली आई नो वो इन्फ्लुएंसर नहीं होती, बट मैं इस पूरे केस में उसे इन्फ्लुएंसर नहीं बोलने वाला हूँ। एंड उस एडल्ट साइट्स में वो काफ़ी लोगों से चैट्स करती थी रोज़ाना। एंड द एक्स्ट्रा पॉइंट कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, तुम देख सकते हो इस फोटो में, तो उसके लिए लोगों से बात करना और भी आसान होता था। एंड इवन वो काफ़ी लोगों के साथ सोती भी थी एंड बेसिकली वो सोने के लिए उसे पैसे देते थे। हाँ, तुम सोच रहे हो ये प्रोस्टिट्यूट का काम है, बट वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थे। आई मीन वो ऐसा नहीं मानते, तुम जो भी मान सकते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे थे जिसके साथ वो सोती थी एंड उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेते, बेसिकली ताकि वो उसके लॉन्ग टाइम कस्टमर रहे एंड उससे सर्विस लेते रहे एंड उसे पे करते रहे। बेसिकली सब कुछ पैसों के लिए हो रहा था। एंड ऑन 25 में वो एक इंसान को मैसेज करती है, शैल वी बी लवर्स हु केयर्स फॉर एंड लव ईच अदर्स। एंड ऐसे ऐसे वो काफ़ी देर तक उसके साथ ऐसे बात करते रहती हैं एंड ऐसे करते करते वो उसे मना लेती है कि वो उसे पे करके उसे एक मीटिंग अरेंज कर सके। एंड ऐसा ही होता है, वो उसे 3 लाख रुपये देता है इस मीटिंग के लिए, 3 लाख युआन उन लोग के करेंसी। एंड वो इंसान पहले से एक मैरिड कपल था एंड बिकॉज वो घर से निकल रहा था जब अगले ही दिन, तो उसकी वाइफ ने उससे पूछा आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला वो एज अ जॉब इंटरव्यू सियोल जा रहा है। एंड वो बाजू में एक रोड पे मिलते भी हैं जहाँ वो पास ही एक मोटेल बुक कर वहाँ जाते हैं। मोटेल बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम कम रेंट देकर काफ़ी दिनों तक रह सकते हो। बेसिकली तुम वहाँ कुछ भी ले जा सकते हो, ट्रक्स हो, किसी लड़की को ले जाओ, कुछ भी ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। इसीलिए मोटेल्स एंड होटल्स में काफ़ी फ़र्क होता है। होटल्स में सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। एंड अंदर जाते ही उसने उसे बोला कि तुम अपने पूरे कपड़े को खोलो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने वाला। एंड उसने ऐसा किया भी। एंड जैसे ही उसने अपने पूरे कपड़े उतारे, उसने बोला तुम अपनी आँखों को बंद करो, तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूँगी। एंड उसने वापस से ये किया। एंड जैसे ही उसने अपने आँखों को बंद किया, उसने अपने हाथों में एक काले कपड़े को बांध लिया एंड एक किचन नाइफ जो काफ़ी बड़ा था एंड काफ़ी धार था वो अपने हाथ में लेकर वो उसे मार देती है। वो उसके गले और चेस्ट पर 30 से भी ज़्यादा बार स्टैब करती है एंड उस इंसान का वहीं पर मौत हो जाता है। हाथ में काला कपड़ा बांधने का बेसिकली कारण ये था कि वो जब उसे स्टैब करे तो हाथ से वो स्लिप ना हो सके। तुम सोच रहे हो कि वो कितना अच्छा से प्लानिंग करके ये की। एंड उसे मारने के बाद उसने उसके बॉडी को घसीट कर बाथरूम में लेकर गई, जहाँ पे उसने उसके बॉडी को और अच्छी तरीक़ों से काट दिया ताकि उसके बॉडी से सब खून निकल जाए एंड बॉडी हल्की हो जाए एंड उसे वो आसानी से डिस्पोज कर सके। एंड वहाँ वो अपने हाथ पैर सब कुछ धोती है एंड वापस उसके पॉकेट से उसके क्रेडिट कार्ड्स, उसके पर्स सब कुछ वो निकालती है, उसके आईडी वाईडी सब कुछ यहाँ वहाँ फेंकने के लिए ताकि किसी को उसके मिसिंग रिपोर्ट का पता ना चले। एंड उसके बाद वो उसके क्रेडिट कार्ड से पास ही के स्टोर में जाती है जहाँ वो एक चेन शॉ खरीदती है। चेन शॉ बेसिकली जिससे पेड़ काटते हैं लोग वो। एंड उसने 2 अलग अलग मैगजीन खरीदे क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थे दिखने में, तो उस स्टोर मैनेजर को उसके ऊपर शक भी हुआ कि आखिर वो ऐसा चीज़ क्यों खरीद रही है। बेसिकली ऐसा चीज़ कोई किसी चीज़ को छुपाने के लिए, बेसिकली लाश को छुपाने के लिए खरीदेगा एंड काटने के लिए,
पर उसने बोला उसके डैड ने उसे ये सब मंगवाया है एंड उसने दिखाया भी कि वो उसके डैड का क्रेडिट कार्ड है, तो वो मान गई एंड उसने उसे जाने दिया। एंड उसके बाद वो पास ही के एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ उसने 5 मिलियन युआन का शॉपिंग करती है। बेसिकली बहुत बड़ा अमाउंट होता है एंड एक बार 5 मिलियन और एक बार 2 मिलियन का शॉपिंग करती है उसी शॉप से। एंड उसे शक भी होता है, बट ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट हो रहा, कोई इसके दुकान में सामान खरीद रहा तो क्या ही वो करे, वो खुश था। एंड उस मॉडल में उस इंसान का 2 दिन तक लाश पड़ा हुआ। एंड द वर्स्ट पार्ट कि जब उसका लाश उधर पड़ा रहा तो उसने अपने काफ़ी कस्टमर्स को वहाँ बुला के उसने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। डू हाउ कैन समबडी डू दिस? समझो वो कितनी पागल हो गई कि उसने एक डेड बॉडी पर रखते हुए उस थोड़ा सा भी मतलब डर नहीं लगा या फिर कुछ भी नहीं हुआ, वो ये सब करते गए किसी के साथ। बट इट्स सो फन्ड अप। एंड इसके बाद इसने उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काटा एंड उसके बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स को एक अलग बैग में रखा एंड नीचे वाले पार्ट्स को एक अलग बैग में रखा ताकि बैग्स हल्के हो जाए एंड उसको डिस्पोज करना आसान हो। एंड इसने उसके नीचे वाले पार्ट्स को एक पास ही के एक छोटे गांव में जाके छुपा दिया ज़मीन में काट, ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। एंड उसके बॉडी का जो अपर पार्ट था यानी फेस एंड बाकी हाथ वाथ चीज़, उसको उसने एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में वहीं पर रख के चली गई। बेसिकली तुम इस वीडियो में देख सकते हो उसने कैसे ये कर दिया। एंड इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है, बट अगले ही दिन वहाँ के काम करने वाले सुपरवाइज़र को उस चीज़ को देख लेता है एंड वो पुलिस को बुलाता है एंड पुलिस उसे खोल कर देख लेती है। एंड बेसिकली उसकी वाइफ ने एक मिसिंग कंप्लेन किया था एंड वो उसके बॉडी का अपर पार्ट था, तो उसे तुरंत पहचान लिया गया कि वो कौन था। उसके बाद सीसीटीवी में पुलिस देख लेते हैं कि गोमिसू ने ये सब किया है एंड उसे वो जाकर पकड़ते हैं। एंड जब उसे पुलिस पकड़ते हैं तो वो काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहन के रखती है एंड इवन उसका जूता से लेकर उसका पर्स तक काफ़ी एक्सपेंसिव था। आई डोंट टेल यू द कंपनी, तुम समझ सकते हो एक्सपेंसिव कौन सी कंपनीज है, इंडिया की तो बिल्कुल नहीं है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, हाउ कुड बी समवन सो डाउन कि उसने उसे मार कर उसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया, वो भी एक बार नहीं कई बार। एंड द वर्स्ट पार्ट कि उसने अपने ही गाड़ी से उसके दोनों बॉडी के पार्ट को डिस्पोज किया। डूड तुम इतने डम कैसे हो सकते हो? तुमने अगर अपर वाला पार्ट को वहाँ छुपाया होता सीक्रेट प्लेस में तब उसे कोई नहीं देख पाता, लेकिन तुमने अपर वाले पार्ट को ऐसी जगह पे रखा कि उसे लोग देखकर पहचान जाए। हाउ वुड समवन डू दिस? या तो वो चाहती थी कि उसे लोग पकड़े या तो वो डम थी बहुत बड़ी वाली। पर तुम्हें क्या लगता है? तुम अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मुझे काफ़ी खुशी होगी देखने में कि तुम क्या सोचते हो। ओके। एंड गोमिसू से जब पुलिस पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो गोमिसू ने बोला वो इंसान मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ करने चाह रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा किया। गोमिसू ने काफ़ी चालाकी से अपने आप को एक विक्टिम दिखाया कि वो उसे अब्यूज़ कर रहा था ताकि वो बच जाए, बट पुलिस को इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश किया, तुमने उसे मार दिया, तो क्या ज़रूरत था उसे काट कर अलग अलग छुपाने का? जानता हूँ तुम डरते हो, पर सेल्फ डिफेंस इंडिया में ही नहीं काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में लोग वो छोड़ दिया जाता है सेल्फ डिफेंस पर अगर पक्के सबूत मिलते हैं तो तुम पुलिस को कॉल कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण पुलिस को काफ़ी शक हुआ उसके। तो पुलिस ने उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की एंड पहले तो उसने मना कर दिया ये करने से। एंड जब वो इस सब को कर रही थी क्राइम सीन को रिक्रिएट, तब वो ये सब करते हुए हंस रही थी। तो तभी पुलिस को शक हो गया कि ये सब उसने जानबूझकर किया एंड पुलिस ने उसे पक्के सबूत से अरेस्ट कर लिया एंड सब कुछ वेपन्स एंड सब कुछ उसके घर से मिला एंड उसे फोर्सफुली उससे पूछा गया बाकी ये बॉडीज़ कहाँ है, तो उसने सब कुछ बता दिया। बेसिकली शी हैड अ कंडीशन मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके कारण वो ऐसा करती थी एंड जिसके बाद उसे 30 साल की सजा दी गई। एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज केस। एंड बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू tell you, please be safe and be very close to your loved ones, and I see you in the next video. Bye bye.